एक ड्रैगन जो करता है तेसन का स्वागत, क्या ये साबित होगा इसके लिए एक अवसर या ये ले लेगा इसकी जान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो चलिए बिना बात को इधर से उधर घुमाए देखते हैं अगले एपिसोड को। इस पहाड़ के ऊपर होता है इस डेमन जाति का बसेरा, या इससे भी अच्छा होगा कहना इस बचे कुचे डेमन्स का बसेरा। ये सरदार डेमन प्रिंसेस और तेसन को इस बस्ती में लाते हैं और इन्हें इस बस्ती को दिखाते हुए कहते हैं अभी इस गांव में बस 50 लोग ही बचे हैं, बस 50 डेमन ही बचे हैं, बाकी का सभी मारे गए। और हमारा दुर्भाग्य आप इतने दूर से थके हारे आए और हम आपको रहने के लिए एक अच्छा सा जगह भी नहीं दे सकते। जैसे ही ये सभी लोग प्रिंसेस को देखते हैं वैसे ही अपना सभी काम धाम छोड़ प्रिंसेस के तरफ दौड़ जाते हैं और इन्हें देखकर प्रिंसेस भी आश्चर्यचकित होती है। इसे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सभी अभी तक जिंदा हैं। ये सभी खुशी से झूमते हुए प्रिंसेस से कहते हैं प्रिंसेस आप आ गए, जैसे ही हमें पता चला कि आप आने वाले हैं हम में तो खुशी का रंग छा गया, हम सब खुशी से झूम उठे। प्रिंसेस का भी सदमा छोटा नहीं होता है। आखिरकार उन लोगों से फिर से मिलना हुआ जिनसे बिछड़कर ऐसा लगा था कि दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। ये बिछड़ना आखिरी बिछड़ना होगा। लेकिन तेसन के दिमाग में तो बस उस ड्रैगन की बातें चल रहा होता है। उस ड्रैगन के अलावा ये अभी कुछ और नहीं सोच पा रहा होता है। ये डेमन प्रिंसेस खुशी खुशी इन सभी को तेसन से मिलाने जाती है, लेकिन आश्चर्य तेसन तो यहाँ होता ही नहीं। आखिर कहाँ गया तेसन? तेसन उस जगह के तरफ भागते हुए जाता है जहाँ ड्रैगन के होने के बारे में कहा जाता है। इसे इतने तेजी में जाते हुए देखकर ये लिटिल वॉरियर इससे पूछता है ओए तेसन, इतनी तेजी में कहाँ भागे जा रहे हो? क्या रास्ते में आते वक्त तुम्हारा दिमाग गिर गया जिसे तुम खोजने जा रहे हो? लिटिल वॉरियर का जवाब इसे तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर एनर्जी बहुत ही ज्यादा घनी हो जाती है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और इस खतरनाक एनर्जी को सेंस करके ये लिटिल वॉरियर समझ जाता है कि इस जगह पर कुछ खतरनाक जीव रहता है। तेसन यहाँ विराम लगाता है, रुक जाता है और यहाँ की एनर्जी को सेंस करके पता करने की कोशिश करता है कि कहाँ है ये ड्रैगन। जहाँ इसे कोई ड्रैगन तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन सामने ही एक गुफा दिखता है। इस गुफा में ही ये चल पड़ता है। इस गुफा में जाते हुए ये एनर्जी और भी ज्यादा घनी होती जाती है। तेसन इतना तो समझ जाता है कि अगर ये इस जगह पर किसी से लड़ाई करेगा तो इस एनर्जी के प्रेशर में इसके जीतने का संभावना बहुत ही ज्यादा कम होगा, और अगर ये लड़ाई इस ड्रैगन से हुआ तो इसके जीतने का संभावना शून्य होगा। लेकिन तेसन कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, क्योंकि इस ड्रैगन के सामने ये किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। इस ड्रैगन के सामने आते ही इसे सूचित किया जाता है आपका इनकाउंटर एक गोल्डन ड्रैगन वेल बेनेरेस से हुआ है। ये ड्रैगन इससे कहता है तो तुम डेमन गॉडेस के आदेश पर यहाँ आए हो? हाँ, तो क्या तुम इससे नाराज हो और मुझे मारना चाहोगे? तेसन कहता है और ये ड्रैगन इसे बताता है ना भाई ना, मैं क्यों तुझे मारना चाहूंगा? इस बात से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं, बल्कि डेमन गॉडेस के ये जो बच्चे हैं वो मेरे भूमि पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। बल्कि डेमन गॉडेस यही तो तुमसे करवाना चाहती थी, वो अपने बच्ची को मेरे भूमि पर लाना
बनाना चाहती थी। मेरे भूमि पर कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे चोट नहीं पहुंचा सकता है। तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, एक अंतिम जिज्ञासा जो कि मैं तुमसे जानना चाहता था, और तुम्हारे आने के बाद मेरा वो जिज्ञासा भी शांत हो चुका है। तेसन को नहीं पता कि इसके अंदर क्या जिज्ञासा थी और इसके कौन से बात से वो जिज्ञासा खत्म हो गई। आने के बाद से ये तो ज्यादा बोला भी नहीं, बस कुछ सवाल किए, उसमें कौन सी जिज्ञासा समाप्त हो गई। यही तेसन इससे पूछता है। ये ड्रैगन इसे बताता है, मैं एक ड्रैगन हूँ जो इस जगह को प्रोटेक्ट करता है, इसकी रक्षा करता है। मैं इस जगह से बंधा हुआ हूँ, मेरा काम ही इस जगह की रक्षा करना है। मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकता, इसी कारण से मैं बाहर के जगह को लेकर जिज्ञासा से भरा हुआ हूँ। और वो जगह जिसे बड़े बड़े आर्चमेज और ग्रेट गॉड्स ने बनाया, वो जगह लेवरेंथ, वो कैसा होगा, वहाँ का एडवेंचर कैसा होगा, ये जिज्ञासा मेरे अंदर बहुत समय से थी। और जब मुझे पता चला कि एक एडवेंचर यहाँ पर आया है तो ये जिज्ञासा चरम पर पहुँच गई। तुम्हें देखकर ये जिज्ञासा भी शांत हो गया, ये आखिरी जिज्ञासा भी शांत हो गया। रुको एक मिनट, आखिरी से तुम्हारा क्या मतलब है? तेसन इससे पूछता है। ये सवाल इस ड्रैगन को खामोशी और उदासी में ले जाता है। कुछ वक्त के लिए तो ये ड्रैगन मौन हो जाता है और फिर तेसन को बताता है, डेमन गॉडेस अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। खास करके इस समय उसके सभी लोगों को मारा जा रहा है। इस दुनिया में जितने भी उसके बच्चे हैं उन सबको ये हेमोन मारने की कोशिश कर रहा है। लगभग सभी को तो मार ही डाला, बस कुछ बचे हुए हैं। जब ये सभी लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? तब आतंक शुरू होगा। डेमन गॉडेस के जो गुस्से हैं वो इस दुनिया पे बरसेंगे और ये दुनिया तबाह कर दिया जाएगा। बस उसे इंतजार है अपने बच्चे के सेफ जगह पे आ जाने का, सुरक्षित जगह पे आ जाने का। एक बार उसका बच्चा सुरक्षित हो जाए फिर इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। डेमन गॉडेस का गुस्सा इस दुनिया पे बरस पड़ेगा, वो इस दुनिया को जाने नहीं देगी, ये दुनिया खत्म कर दिया जाएगा। एडवेंचर, तुमने मेरे जिज्ञासा को शांत किया और तुम पहले ऐसे मोटल हो जिससे कि मैं मिल रहा हूँ, तो कुछ तोहफा तो बनता है। ये कहकर ये ड्रैगन अपने एक छोटे से नाखून को काटकर तेसन को दान कर देता है। आप सोच रहे होंगे इस छोटे से नाखून से क्या होगा? अरे गरीब के लिए थोड़ा आटा भी बहुत होता है, और ड्रैगन तो एक डिवाइन प्राणी माना जाता है। इसका एक छोटा सा बाल भी एक वेपन में काम आ सकता है। अगर उसे अच्छे से यूज किया जाए तो वो वेपन एक डिस्ट्रक्टिव वेपन बन सकता है। उससे कई सारे दुश्मनों का खात्मा किया जा सकता है, लाखों मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। यही था जो मुझे तुम्हें देना था। अब मुझे अपने आखिरी लड़ाई की तैयारी करना है। मैं ऐसे तो हार नहीं मानने वाला। मैं एक आखिरी कोशिश तो जरूर करूंगा जिसमें मैं अपना जान प्राण सब लगा दूंगा, अपना सब कुछ लगा दूंगा। ये कहकर वो यहाँ से गायब हो जाता है, बड़े तेजी में यहाँ से चला जाता है। पता नहीं ये क्या करेगा। खैर अभी तेसन क्या करता है, ये अपने डेमन प्रिंसेस से मिलने जाता है, लेकिन डेमन प्रिंसेस इस पर बहुत गुस्सा होती है। इसे गुस्सा इस बात का होता है कि जब ये इसे उन सब से मिलाने जा रही थी उसी ऐन वक्त पर तेसन गायब हो गया। ये इससे कहती है, मिस्टर तेसन आप कहाँ चले गए थे? मुझे तो लगा कि आप हमें छोड़कर चले ही गए। जब मैं आपको उन सब से मिला रही थी तब कम से कम वहाँ रुके तो होते। आपने तो मेरी बेइज्जती करवा दी।
इसके बातों से तेसन के पसीने छूटने लगते हैं। इतना टेंशन तो इसे मॉन्स्टरों से लड़ते वक्त भी नहीं होता जितना टेंशन इसके बातों से हो रहा है। इस दृश्य का ये लिटिल वॉरियर खूब आनंद लेता है और तेसन इसे बताता है कुछ जरूरी काम आ गए थे इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये विलेज चीफ भी इससे कहता है लगा तो मुझे भी ऐसा ही था कि आप इस गांव को छोड़कर चले गए। तेसन इसे आश्वासन देते हुए कहता है चिंता मत करिए, जब मैं जाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। इस बात पर ये विलेज चीफ आश्चर्य में कहता है मतलब आप और दिनों तक रहने वाले हैं, यहीं अपना डेरा जमाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, तेसन कहता है और ये सोचता है ये जगह कोई सुरक्षित जगह नहीं। अगर ये जगह सुरक्षित होता तो डेमन प्रिंसेस के यहाँ लाते ही ये क्वेस्ट भी खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ, ये क्वेस्ट तो अभी भी जारी है, कुछ खतरा यहाँ अभी भी है। मैं अपने क्वेस्ट को कंप्लीट किए बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब तक ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। ये चीफ इससे कहता है चूंकि आप यहीं रहने वाले हैं तो चलिए मैं आपके लिए एक रूम का भी व्यवस्था कर देता हूँ, और चूंकि आपने हमारे प्रिंसेस की रक्षा की है तो हम आपको ट्रीट भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। कह तो ये बहुत अच्छा रहा है लेकिन इसके इरादे कुछ नेक नहीं लगते। खैर तेसन को अपना कमरा मिल जाता है और 2 पल चैन की सांस ये ले ही पाता। तभी इसके दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है। जब तेसन जाकर इस दरवाजे को खोलता तो वहाँ प्रिंसेस होती है जो कि अपने साथ एक बियर की बोतल लाई होती है। आज की शाम कुछ जाम हो जाए तो तेसन जल्दी से इसे अंदर लेता है और इससे कहता है दारू। तो ये भी कहती है हाँ दारू बहुत मुश्किल से ला पाई हूँ। वो सरदार मान ही नहीं रहा था लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया। इस दारू का मैं एक खासियत बता देता हूँ, इसमें 150 का पौवा और ताड़ी मिला हुआ है। जब पौवा और ताड़ी दोनों साथ में मिल जाते हैं तो एक अलग ही प्रकार का जाम निकल के आता है, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तेसन इसका एक घूंट लेता। योर स्टेटस इज चेकिंग, यू हैव बीन पॉइजन्ड, आपको जहर दिया गया है। आप पे ये जहर काम नहीं किया लेकिन प्रत्येक सेकंड से आपका हेल्थ 5 से कम होते जाएगा। तेसन इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य में होता है क्योंकि इसी दारू को ये प्रिंसेस भी पी रही होती है लेकिन इसे तो कुछ नहीं होता। एक पल के लिए ये सोच में पड़ जाता है कि क्या ये दारू इन डेमंस के बीच कोई मामूली सा दारू है जो ये सब आमतौर पे पीते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता। क्या ये बस इंसानों के खिलाफ ही जहर का काम करते हैं या फिर सच कुछ और है? क्या इन मासूम से चेहरे ने छुपा रखे हैं घृणित और जालसाजी से भरे चेहरे, या फिर ये प्रिंसेस ही इसे जहर देकर सुलाना चाहती है? ये प्रिंसेस तेसन से कहती है हालांकि आपने कहा कि आपको इस काम का कीमत पहले ही मिल चुका है लेकिन फिर भी मैं आपसे ऋणी महसूस करती हूँ। क्या आप मेरे साथ यहीं पे रह सकते हैं? हम दोनों यहीं पे खुशी खुशी रहेंगे। तेसन इसे ऐसे बेकार के चीजों को सोचने से मना करता है और इसे बताता है जैसे ही मेरे यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा मैं फिर वापस चला जाऊंगा। तुम यहीं पे रहना और तुम किसी को खोज लेना जो तुम्हें खुश रखे, यही वो रिवार्ड होगा जो तुम मुझे दे सकते हो। प्रिंसेस तो मौन हो जाती है, थोड़ी देर तक कुछ कह नहीं पाती और फिर इससे पूछती है इन सब के खत्म हो जाने के बाद क्या आप लेवरेंथ जाएंगे? तो तेसन यहाँ से जाते हुए बताता है बिल्कुल, वही वो जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ।
वहां से तेसन एक वृक्ष के पास आता है। मौन इसे घेर लेता है, कोई भी मौन हो जाएगा। आखिरकार थोड़ी देर पहले इसे मारने की कोशिश की गई थी। इसके मौन को ये लिटिल वॉरियर तोड़ता है। ये इससे कहता है, तुम खुश हो जाना, मैं भी खुश हो जाऊंगा। तेसन इसे चुप रहने को कहता है और इसे अपने स्टेटस को दिखाता है, जहां इसके स्टेटस को देखकर ये लिटिल वॉरियर भी समझ जाता है कि इसे जहर दिया गया है। तेसन का प्रोटेक्टिव शील्ड 192 से घटकर 42 पर आ गया होता है। तेसन कहता है, कुल 150 स्टेट पॉइंट मेरे प्रोटेक्टिव शील्ड से घट चुके हैं। कौन था वो बास्टर्ड जिसने मुझे मारने का कोशिश किया? ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। इसके इन्हीं बातों के बीच इसे एक खतरनाक एनर्जी सेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। इसे सेंस करते ही ये तुरंत ही सतर्क हो जाता है। अपने इन्वेंटरी से दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। आसमान से कुछ आ रहा होता है, कुछ चमकता हुआ, गोल्डन लाइट से घिरा हुआ। तेसन समझ जाता है ये अंत है, इतने देर के लुका छुपी का ये अंत है। अब इस क्वेस्ट का जो दुश्मन है वो करीब आ रहा है। ये जो भी होता है ये बड़ा तगड़ा लैंड करता है, अपने गोल्डन एनर्जी हर जगह फैला देता है। तेसन को अपने ऑरा से एक जोर का लात मारता है। इससे तेसन दूर फेंकते हुए जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही तेसन खुद को संभाल लेता और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इससे कहता है, आखिरकार तुमने अपना चेहरा दिखा ही दिया। जहां ये व्यक्ति कई पंखों के साथ बड़े हाइट का एक दानव मालूम होता है। इससे मिलने पर तेसन को सूचित किया जाता है, आपका मुलाकात हेमोन के एक एंजल से हुआ है। इसे हराना आपके लिए नामुमकिन सा है। तेसन इतना तो समझ जाता है कि शायद ये इस क्वेस्ट का अंत होगा इस दुनिया के सफर का, और ये भी तैयार हो जाता इससे लड़ने के लिए, इस युद्ध को इसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए।